हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टोरीज बाय LSD। एक बार की बात है, दक्षिण के एक बड़े राज्य अमरगढ़ का दरबार सजा हुआ था। महाराज आदित्य राज सिंह अपने दरबारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। तभी उन्होंने अपने बुद्धिमान सलाहकार माधव भट्ट से एक सीधा सवाल किया कि बताइए, अधिक समझदार कौन होता है, ब्राह्मण या व्यापारी। माधव भट्ट ने बिना झिझक बहुत शांत और भरोसे भरे स्वर में कहा, महाराज, मेरी समझ से व्यापारी ज्यादा चतुर होते हैं। यह सुनते ही दरबार में बैठे लोग चौंक गए, क्योंकि उन्हें ऐसा जवाब उम्मीद से अलग लगा। महाराज आदित्य राज सिंह ने गंभीर होकर पूछा, आप ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं? कोई वजह भी होनी चाहिए। माधव भट्ट ने विनम्रता से कहा, यदि आप अनुमति दें तो मैं अपनी बात साबित करके दिखा सकता हूँ। महाराज ने तुरंत कहा, ठीक है, कल दरबार में सबके सामने अपनी बात साबित कीजिए। माधव भट्ट ने सिर झुकाकर कहा, एक शर्त है, जब तक मैं काम करूं कोई बीच में कुछ नहीं कहेगा और न ही मुझे रोका जाएगा। अगले दिन अमरगढ़ का दरबार पहले से ज्यादा सजा हुआ था। सभी लोग उत्सुक थे, आज क्या होने वाला है। राजपुरोहित आचार्य दयानंद भी अपने स्थान पर बैठे थे और सबकी नजर माधव भट्ट पर टिकी हुई थी। माधव भट्ट धीरे से आचार्य दयानंद के पास पहुंचे और विनम्र स्वर में बोले, मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी है। यदि बुरा लगे तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन यह आवश्यक है। आचार्य ने शांत स्वर में पूछा, क्या बात है? माधव भट्ट ने कहा, महाराज आदित्य राज सिंह को आपकी चोटी चाहिए, इसलिए आपको अपनी चोटी कटवानी पड़ेगी। यह सुनते ही आचार्य दयानंद का चेहरा बदल गया और उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी। आचार्य दयानंद नाराज हुए, लेकिन माधव भट्ट ने बहुत शांति से कहा, आप बदले में जो चाहे मांग सकते हैं, लेकिन चोटी देनी पड़ेगी, क्योंकि यह महाराज की इच्छा है। अब आचार्य सोच में पड़ गए। कुछ देर विचार करने के बाद आचार्य दयानंद बोले, यदि ऐसा जरूरी है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे कुछ स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया और सब ध्यान से सुनने लगे। आचार्य दयानंद ने 5 स्वर्ण मुद्राओं की मांग रखी। महाराज ने तुरंत खजांची गोपाल को आदेश दिया और उन्हें 5 स्वर्ण मुद्राएं दे दी गयी। फिर नाई केशव को बुलाकर उनकी चोटी कटवा दी गई। इसके बाद शहर के सबसे बड़े व्यापारी रघुनाथ सेठ को दरबार में बुलाया गया। वह आदर के साथ आया और माधव भट्ट ने उससे भी यही बात कही कि महाराज को उसकी चोटी चाहिए और उसे यह देनी होगी। रघुनाथ सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज की आज्ञा से पीछे हटना संभव नहीं है, लेकिन मैं तो एक साधारण व्यापारी हूँ। माधव भट्ट ने कहा, आप जो कीमत चाहेंगे वही दी जाएगी। रघुनाथ सेठ ने गंभीर होकर कहा, इस चोटी को संभालने के लिए मुझे कई बार बड़ा खर्च करना पड़ा है। परिवार के अवसरों पर भी इसे बचाने के लिए धन लगाना पड़ा है। वह आगे बोला, आज भी बाजार में लोग इस चोटी के भरोसे मुझे उधार दे देंगे। यह मेरी पहचान और मान सम्मान से जुड़ी है, इसलिए इसकी कीमत छोटी नहीं हो सकती। माधव भट्ट ने पूछा, तो आप कितनी स्वर्ण मुद्राएं चाहते हैं? रघुनाथ सेठ ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, जो महाराज उचित समझे वही मेरे लिए पर्याप्त है। महाराज आदित्य राज सिंह ने तुरंत खजांची गोपाल को आदेश दिया और खजाने से 15,000 स्वर्ण मुद्राएं निकलवाई गयी और रघुनाथ सेठ को दे दी गयी। नाई केशव वहीं खड़ा था और चोटी काटने आगे बढ़ा। जैसे ही नाई ने उस्तरा उठाया, रघुनाथ सेठ अचानक बोला, जरा संभल कर, यह साधारण चोटी नहीं है, यह अब महाराज आदित्य राज सिंह की चोटी है। यह सुनते ही दरबार में खामोशी छा गई। महाराज को यह बात अपमान जैसी लगी और उन्होंने तुरंत सैनिक अर्जुन को आदेश दिया कि व्यापारी को दरबार से बाहर कर दिया जाए। व्यापारी के हाथ में स्वर्ण मुद्राओं की थैली पहले से थी और वह तुरंत वहां से निकल गया। अब सबकी नजर माधव भट्ट पर थी। उन्होंने विनम्र स्वर में महाराज आदित्य राज सिंह से कहा, आपने सब देख लिया। आचार्य दयानंद ने थोड़े धन के बदले अपनी चोटी गवा दी, जबकि व्यापारी रघुनाथ सेठ धन भी ले गया और चोटी भी बचा ले गया। महाराज आदित्य राज सिंह मुस्कुराए और पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। सभी को समझ आ गया कि समझदारी केवल ज्ञान में नहीं होती, बल्कि मौके को पहचानने और सही चाल चलने में होती है, और यही व्यापारी की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।